जो मो पर प्रसन्न सुख राशि, जो मो पर प्रसन्न सुख राशि, जानिय सत्य मोहि निज दासी। तो प्रभु हरहु मोर अज्ञाना, कहि रघुनाथ कथा विधि नाना। प्रभु जे मुनि पर मारत बारी, कहि राम कहु ब्रह्म अनादि। तुम पुनि राम राम दिन राति, सादर जपहु अनंग अराती। राम सो वदन पत सुत सोई, किया जगुन अलख गति कोई। जो नृपदन यद ब्रह्म किनी, नारी विरह मति भोरी। देखि चरित महिमा सुनता, भ्रमित बुद्धि अति मोरी। जय सिया राम जय जय सिया राम। जय सिया राम जय जय सिया राम। राम 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 राम। राम 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 राम। राम 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 राम। जय सिया राम जय जय सिया राम। जय सिया राम जय जय सिया राम। जय जय सिया राम जय जय सिया राम जय जय सिया राम जय जय सिया राम। जय जय सिया राम 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 जय जय सिया जय जय सिया राम जय जय सिया राम। जय सिया राम जय जय सिया राम। जय सिया राम जय जय सिया राम। जय जय सिया राम जय जय सिया राम। सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय। बोलो भाई सब संतन की जय। उमापति महादेव की जय। तो माँ पार्वती शिव जी से प्रार्थना करती कि हे भोलेनाथ, पिछले जन्म में हमारे भीतर एक अज्ञान था। अज्ञान ये था कि राम कौन है, राम का मूल शुद्ध स्वरूप क्या है। राजा दशरथ के पुत्र राम, और जिन्हें आप हर पल सर्वदा भजते रहते हैं, जिनका सुमिरन करते रहते हैं, वो दोनों अलग अलग हैं कि एक ही हैं। एक हैं तो कैसे हैं? कृपा करके हमको समझाइए, हमें ज्ञान कराइए प्रभु। बहुत सुंदर बात कहती हैं, तब कर अस विमोह अब नाही, राम कथा पर रुचि मन माही। अब पहले जैसा मेरे मन में, मेरे बुद्धि में मोह नहीं है।
हमें याद है हम पिछले जन्मों में बहुत कुतर्क करते थे आपके साथ, आप कुछ समझाते थे लेकिन हम अपनी वाली लेके आपके सामने अड़ जाते थे। अब वैसी हमारी मति नहीं है, अब हमारी मति जो है श्रद्धालु है। जीवन में आध्यात्म को समझने के लिए, भक्ति के मार्ग पर सफल होने के लिए सबसे जरूरी है कि हमारा मन श्रद्धा से युक्त हो। श्रद्धा का मतलब क्या है? श्रद्धा का मतलब अंधभक्ति नहीं है, श्रद्धा का मतलब विश्वास है। श्रद्धा आपको हमेशा सही मार्ग पर चलने के लिए भीतर से बल देती है। जैसे उदाहरण के तौर पर एक बात समझ लेते हैं, हमारे वहाँ वेद में कहा गया है कि जो कोई यज्ञ कर्म करेगा वो जीवन के समाप्त होने पर स्वर्ग को प्राप्त करेगा। अब जो यज्ञ करेगा शरीर पूरा होने पर निश्चित तौर पर उसको स्वर्ग मिलेगा, लेकिन जिसने माना ही नहीं कि यज्ञ करने से स्वर्ग की प्राप्ति होती है अथवा स्वर्ग होता भी है कि नहीं होता है, तो मरेगा, फिर ऊपर जाएगा, फिर उसने अच्छा काम करके अपना पुण्य तो बढ़ाया नहीं, फिर नरक में रहेगा। अब इसको प्रैक्टिकल लाइफ में घटाइए। हम सब घरों में रहते हैं, हमारे घरों में हमारे छोटे भाई हैं, हमारे घर के अंदर और सदस्य हैं। हमारे अभिभावक हमको समझाते हैं कि पढ़ लो पढ़ लो पढ़ लो, पढ़ोगे लिखोगे तो बन जाओगे एक दिन कामयाब, और नहीं पढ़ोगे तो फिर क्या करोगे? जाके किसी चाय की दुकान पर किसी सेठ के वहाँ बोरा उठाएंगे, बर्तन धोएंगे और क्या करेंगे। तो जो बच्चे समझते हैं कि हाँ पढ़ने लिखने से सच में कुछ जीवन में मिल सकता है, पढ़ते हैं लिखते हैं और एक दिन कामयाब बन जाते हैं। और जो लोग पढ़ाई लिखाई को महत्व नहीं देते हैं, कौन पढ़ लिख के राजा बना है, अपने मौज में रहो, तो जिंदगी भर झंकते रहते हैं, कष्ट पीड़ा में अपना जीवन बिताते रहते हैं। तो इसी तरह हमको समझना होगा कि श्रद्धा क्या है। श्रद्धा के जरिए हमको सही मार्ग पर चलने के लिए हमेशा जो दुनिया हमने नहीं देखा है उस दुनिया के बारे में भी हम सकारात्मक हो पाते हैं। जो दुनिया नहीं देखा मतलब स्वर्ग हमने नहीं देखा है, लेकिन हमारे शास्त्र में जो कहा गया है हम उसको मानेंगे, भले नहीं देखा है। तो माँ पार्वती कहती है कि अब पहले जैसा हमारे मन में मोह नहीं है प्रभु। और एक अच्छा प्रश्नकर्ता कैसा होता है? सबको सवाल पूछना नहीं आता है, सवाल पूछने के लिए भी अक्ल चाहिए। अक्ल नहीं है तो आप जितना 4 लाइन समझे हैं जीवन में उतने पूछेंगे और उससे अधिक आप जान ही नहीं पाएंगे। तो यहाँ पार्वती अम्मा कहती हैं, जो प्रभु मैं पूछा नहीं होई, सो दयाल राखहूं जन गोई। तुम त्रिभुवन गुर वेद बखाना, आन जीव पावर का जाना। हमने जिन जिन बातों को आपके सामने रखा है, जो हमने जानना चाहा है, वो तो हमारी क्षमता के हिसाब से हमने आपके सामने कह दी, लेकिन बहुत सारी बातें हैं जो हम नहीं पूछ पाए, हमको पूछना नहीं आता। हे प्रभु कृपा करके जो जो मेरे लिए जरूरी है वो सब हमें बता दीजिए। अब जैसे सवाल हम विद्यार्थी लोग अपने शिक्षक से जो जो समझते हैं, जहाँ जहाँ कठिनाई होती है वहाँ वहाँ पूछते हैं, लेकिन जो समझदार बच्चे होते हैं वो कहते हैं माँ साहब वो सब चीज़ बता दीजिए बिना पूछे, जो जो स्कूल के परीक्षा के दौरान हमको लिखना है, जो प्रश्न पत्र में आएगा। तो हमारे अध्यापक लोग भी हमको संकेत दे ही देते हैं। प्रश्न 2 उद्देश्य से किया जाता है, अमूमन यही देखा गया है। एक उद्देश्य होता है जो हमारे भीतर की जिज्ञासा होती है ना, उसको शांत करने के लिए। कुछ हमको नहीं पता है तो हम धीरे से हाथ उठाते हैं और कहते हैं हमारे अंदर एक शंका है, एक संशय है, उसका निराकरण कर दीजिए, निदान कर दीजिए। और दूसरा सवाल क्या होता है? सवाल के उत्तर से कोई मतलब नहीं है, बस इसलिए सवाल करते हैं कि सवाल करके जान ले सामने वाला कितना ज्ञानी है, कितना पढ़ा लिखा है या कितना मूर्ख है। दूसरे को जान के क्या करेंगे कि वो ज्ञानी है कि मूर्ख है? कोई प्रमाण पत्र देने का हमने ठेका थोड़े लिया है। हमको ये ध्यान रखना है कि जितना हम जानते हैं वो तो बहुत अच्छी बात है, और जो नहीं जानते वो जिनसे जाना जा सके
उनसे सवाल करें, उनसे जानने की कोशिश करें। जब पार्वती मैया बड़े निश्चल मन से, सरल मन से सवाल करती है कि ब्रह्म कौन है, राम कौन है, पार्वती मैया के सवाल को सुनकर के भगवान शिव बहुत आनंदित होते हैं। हर पल भगवान शिव राम जी के ध्यान में निमग्न रहते हैं। मगन ध्यान रस दंड जुगा, पुनि मन बाहिर कीन्हा, रघुपति चरित महेश तब, हर्षित बरनैं लीन्हा। झूठे वो सत्य जाहि बिनु जाने, झूठे वो सत्य जाहि बिनु जाने, जिमि भुजंग बिनु रजु पहिचाने। जेहि जाने जग जाई हेराई, जागे जथा सपन भ्रम जाई। जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय सिया राम, जय सिया राम। भगवान शिव अपने मन को भगवान राम के ध्यान से बाहर ला करके और भगवान श्री राम को स्मरण करते हुए आनंदित होकर के ब्रह्म के स्वरूप का निरूपण करने लगते हैं, ब्रह्म के स्वरूप का बखान करने लगते हैं। यहाँ पर बहुत सुंदर बात बताते हैं कि झूठे वो सत्य जाहि बिनु जाने, जिमि भुजंग बिनु रजु पहिचाने। जब तक हम अज्ञान से भरे होते हैं, हमारे आंखों में देखने की, यथार्थ को जानने की दृष्टि नहीं होती है, तब तक हम जो चीज सामने है उसको उसके मूल स्वरूप में हम नहीं देख पाते हैं। जैसे हम अंधेरी रात में कहीं जाते हैं, चंद्रमा की थोड़ी सी रोशनी है और सड़क पर एक रस्सी गिरा हुआ है, दूर से देख करके क्या लगेगा, पक्का कोई सांप है। अगर सांप होता तो भाग जाता खुरखुर की आवाज सुन के, लेकिन फिर भी डर लगता है कि कहीं पास गए काट लिया तो फिर बहुत मुश्किल होगा। मुश्किल क्या होगा, बचेंगे ही नहीं। लेकिन जब आप टार्च जला के देखते हैं तो आपको समझ में आ जाता है कि वो सर्प नहीं है, वो रस्सी है। उसी तरह जब हमको वेद, उपनिषद, वेदांत, आध्यात्म का ज्ञान होता है तब हमको समझ में आता है कि संसार सच्चा दिखता जरूर है, लेकिन सच में संसार सच्चा नहीं है। सच चीज की पहचान क्या है? सच उसे कहते हैं जो कभी ना बदले, किसी काल में, किसी देश में, यहाँ वहां, जहां तहां, जहां भी वो होगा हमेशा एक जैसा होगा। जो यथार्थ सत्य वस्तु है वो कुछ और नहीं है, केवल और केवल हमारी आत्मा है। और हमारा जो स्वामी है ना, जो हमारा निर्माता है, पर ब्रह्म परमपिता परमेश्वर, वो यथार्थ है, वो सत्य तत्व है, सत्य वस्तु है, जो कभी नहीं बदलते, हमेशा एक रस रहते हैं। जब हमको ज्ञान हो जाता है कि संसार झूठा है, कैसे झूठा है, कैसे ये समझेंगे कि संसार सच में झूठा है? जो हर दिन हर क्षण बदले वो सत्य नहीं है, वो झूठा है। हमारा अपना शरीर, हमारे आसपास का वातावरण सब बदल रहा है। 10 साल पहले जो तस्वीर थी हमारे गांव की, हमारे घरों की, हमारे अपने काया की, वो सब 10 साल बाद बदली हुई नजर आती है। एक पौधा बड़ा होता है, फिर धीरे धीरे बूढ़ा होता है, फिर वो टूट करके लकड़ी जलाने के काम आ जाता है, फिर मिट्टी में मिल जाता है। तो जहाँ जन्म है, जहाँ विकास है, जहाँ नाश है, वो सब अनित्य वस्तु है, झूठा वस्तु है। और जहाँ जन्म नहीं है, नाश नहीं है,
विकास नहीं है, हमेशा एक रस है, वो है सत्य वस्तु। परमात्मा को हमने नहीं देखा है, हमने नहीं देखा, आपने किसी ने देखा है तो ठीक बात है, लेकिन हमने अपने आप को देखा है। हम अपने आप को बता सकते हैं कि हम कैसे हैं। किसी की उम्र 20 साल होगी, किसी की उम्र 50 साल होगी, किसी की उम्र 40 साल होगी। कभी आपको लगा क्या कि हम पुराने हो गए? ये अनुभव होता है कि हमारी शरीर जो है अब पहले जैसी ताकतवर नहीं रही, उतनी ऊर्जा अब शरीर में नहीं रही। लेकिन यथार्थ ये है कि हम अनुभव करते हैं, हम महसूस करते हैं कि हम जैसे थे पहले वैसे ही आज भी हैं। और ये केवल इसलिए क्योंकि आत्मा का स्वरूप जो है नित्य नवीन है, हर पल एक जैसा रहता है। आत्मा एक जैसी रहती है आत्मा हमारी। वो जब आत्मा को हम महसूस करने लगते हैं, आत्मा के मूल स्वरूप को हम जानने लगते हैं, तो देह के परिधि से हम आजाद हो जाते हैं और देह के बंधन के प्रभाव जो है ना वो हमको आहत नहीं करते, परेशान नहीं करते, दुखी नहीं करते। आज हम सबके दुख का कारण क्या है? अब जन्म से कोई सावर है, कोई गोरा है, कोई लंबा है, कोई नाटा है, कोई बहुत बुद्धिमान है, कोई कम बुद्धिमान है। आसपास के लोग हमको ताना मारते हैं कि तुम्हारे पास ये नहीं है, वो नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है, और हम इसी बात को लेकर दुखी हो जाते हैं। हम ये नहीं सोचते कि हमारे पास क्या क्या है, लेकिन क्या नहीं है ये बहुत बार सोचते रहते हैं। और फिर उसको पाने के लिए जी तोड़ मेहनत करते हैं, खूब परिश्रम करते हैं, पाते भी हैं, पाना गलत भी नहीं है। लेकिन जो हमारी जरूरत है उस पर हम तय करें कि हमको क्या चाहिए। दुनिया के लिए, दुनिया को दिखाने के लिए हमको कुछ नहीं चाहिए। तो ये जो जगत है सत्य सत्य सा दिखता है, सत्य है नहीं। जिस समय हमको पता चल जाता है कि जगत का स्वरूप कैसा है, तो इस जगत के पीछे भागना हम बंद कर देते हैं। एक बहुत सुंदर सी बात बता रहे हैं, आप सबके जीवन में आपका अनुभव होगा। लड़का धीरे धीरे पढ़ लिख के बड़ा होता है, फिर उसके माता पिता उसकी शादी कर देते हैं। इस घर में भी शादी है ना, फिर उसकी दुल्हन आ जाएगी, फिर वो भी पप्पा बन जाएगा, फिर उसका भी बच्चा बड़ा हो जाएगा, फिर उसकी भी शादी हो जाएगी, फिर वो भी अपनी दुल्हन को लेके चिड़िया की तरह उड़ जाएगा। ठीक है, अब मिला क्या? खाली एक चीज मिला, भावनात्मक लगाव कि हमारा घर, हमारा परिवार, हमारा संतान, हमारा वंश कायम है। लेकिन खाली इसीलिए तो हम नहीं आए थे ना इस धरती पर। ये तो पशु भी कर रहे हैं, हम भी कर रहे हैं। हमारे भी संतान है, हमारा भी विवाह होता है, और हमारा विवाह पंडित जी कराते हैं, और जीव जो है इस प्राणी जगत में उनका विवाह पंडित लोग नहीं कराते, लोग अपने कर लेते हैं। हाँ? तो संसार में ये रिश्ता नाता जो है, इसमें आप जुड़िए, शामिल रहिए, लेकिन उसमें पूरी तरह से उलझिए मत। उन सब में रहते हुए इस बात का ख्याल रखिए कि जीवन में परम लक्ष्य जो हमारा है वो भगवान को पाना है, भगवान को जानना है, भक्ति करके अपने जीवन में मुक्ति हासिल करनी है। तो फिर बुढ़ापे तक जो है आदमी इसी प्रपंच में उलझा रहता है और वो हासिल कुछ नहीं होता। मरने के बाद क्या होगा? लेके जाएगा आदमी। जिस लड़का को आप पाल पोस के जन्म दे के बड़ा करते हैं, आज बताओ वो लड़का आपके सुख का कितना साधन बना हुआ है। बहुत कम ऐसे लड़के हैं जो माता पिता को सुख पहुंचा रहे हैं। अधिकतर लड़के जो हैं माता पिता को कुछ नहीं दे पाते हैं, और फिर भी माता पिता जो है अपने बच्चे के मुंह में लिपटे रहते हैं। लिपटने की जरूरत बच्चों के मुंह में नहीं, भगवान की प्राप्ति में है। राम कृपा ते पार्वती, सपने हूँ तब मन माही। शोक मोह संदेह भ्रमा, मम विचार कछु नाही। हे पार्वती जी, भगवान राम की कृपा से सपने में भी किसी को मोह नहीं होगा, शोक नहीं होगा, भ्रम नहीं होगा। सदा सदा वो अपने आत्म तत्व में निमग्न रहेगा।
राम कैसे हैं इसका निरूपण करते हुए भगवान भोलेनाथ बताते हैं। राम सच्चिदानंद दिनेसा, नहीं तह मोह निसालवलेसा। सहज प्रकाश रूप भगवाना, नहीं तह पुनि विज्ञान बिहाना। हर्ष विषाद ज्ञान अज्ञान, जीव धर्म अहमेति अभिमाना। ब्रह्म व्यापक जग जाना, परमानंद परेश पुराना। जगत प्रकाश प्रकाशक रामू, जगत प्रकाश प्रकाशक रामू। मायाधीश ज्ञान गुण धामू, जासु सत्यता ते जड़ माया। भास सत्य इव मोह सहाया। जय सिया राम जय जय सिया राम, जय सिया राम जय जय सिया राम। बोलो राम राम राम, 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 बोलो राम, बोलो राम, बोलो राम राम राम, राम बोलो राम, बोलो राम, बोलो राम, बोलो राम, बोलो राम, बोलो राम, बोलो राम। जय सिया राम जय जय सिया राम, जय सिया राम जय जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय जय सिया राम। श्याम रामचंद्र की जय। जब सुर में है ना आवाज बाजे। अरे जीव तो हमारा घायल हो गई है, जीवा हमारी घायल है इस समय। जीवा घायल है बुरी तरह से, उसमें भी कितना कंट्रोल करके सुनाना पड़ रहा है। अपने जब जीभ में छाला होता है ना, तो पानी का पूरा एकदम स्राव होता रहता है। फिर उस पानी को भी उपयोग करते रहना है और बातचीत भी करते रहना है, तो बड़ा मुश्किल वाला समय रहता है ये। भगवान शिव परब्रह्म अपने इष्ट भगवान राम के स्वरूप का बखान करते हुए बताते हैं। राम सच्चिदानंद दिनेसा, नहीं तह मोह निसालवलेसा। परमात्मा राम सच्चिद आनंद स्वरूप है। अब ये सच्चिद आनंद जो है 3 शब्दों से मिलकर बना है सच्चिदानंद। तीनों का मतलब अलग अलग नहीं है। जो सत्य है वही चिद है, वही आनंद है। तो सत्य क्या है? जो तीनों काल में एक जैसा रहे, कभी न बदले, उसे सत्य वस्तु कहते हैं। चिद जो ज्ञान स्वरूप है, जिसको जानने के लिए किसी अन्य साधन की आवश्यकता न हो, उसे चिद स्वरूप कहते हैं।
और आनंद, अब आनंद जो है शब्दों में कभी नहीं कहा जा सकता, ये अनिर्वचनीय है। मजा अलग चीज है, आनंद अलग चीज है। मजा जब मिलेगा ना तो कई बार उसी चीज के साथ सजा भी आपका तय हो जाता है। जैसे कोई बढ़िया मिठाई आपके सामने रख दे, 1 2 3 4 5 खाने में बहुत मजा आएगा। तो कोई डंडा लेके बैठा रहे, खा 50 को खाएगा नहीं, कई बार बहुत कुटाई पिटाई होगी, कहो भैया छोड़ दो, सब 10-20 रसगुल्ला का पैसा ले लो, हमके छोड़ दो, नहीं खा पाए बा। तो मजा के साथ सजा है, लेकिन आनंद के साथ परमानंद है, वो हमेशा बढ़ता जाता है। जिस सुख को आप किसी अन्य साधन से नहीं बल्कि स्वतः अनुभव करते हैं, अपने अंतरात्मा से आपको महसूस होता है, वो प्राप्त होता है ना, उसे आनंद कहते हैं। और जो चिद स्वरूप है, ज्ञान स्वरूप, मतलब जिसे देखने के लिए, जानने के लिए किसी अन्य वस्तु की आवश्यकता नहीं है, वो चिद स्वरूप। अब अपने में घटाइए, अभी मान लीजिए यहाँ बिजली गुल हो जाए, गायब हो जाए, भगवान न करे ऐसा हो, हाँ मान लीजिए गायब हो जाए, कोई पूछे ए चिंटू, ए पिंटू, ए टिंकू, ए चुन्नी, ए मुन्नी कहाँ हो, तो आप लोग पूछोगे क्या कि नहीं नहीं टार्च लाओ जरा देखूं मैं कहाँ हूँ, खटिया पे हूँ, कुर्सी पे हूँ, हाँ कि जमीन पे बैठा हूँ। ए देवी, बात नहीं करना है, ठीक है। तो आपको कोई पूछेगा कहाँ हो, बिजली नहीं है, प्रकाश नहीं है, तो भी आप बता पाते हैं ना कि अच्छा संभल के आना, यहीं बैठे हुए, नहीं तो ठोकर लगेगा, तुम भी गिरोगे, हम भी गिरेंगे। खुद को देखने के लिए हमको किसी अन्य वस्तु की आवश्यकता नहीं पड़ती, किसी प्रकाश, किसी दूसरे माध्यम की आवश्यकता नहीं पड़ती, क्योंकि हम चिद स्वरूप हैं, हम ज्ञान स्वरूप हैं। वैसे परमात्मा है सच्चिदानंद दिनेशा, जिनके भीतर हमारी तरह कोई मोह नहीं है। हम सब मोह से ग्रस्त हो जाते हैं, लेकिन परमात्मा मोह से रहित है। सहज प्रकाश रूप भगवाना। अब देखिए, जो श्री रामचरितमानस की लेखनी है वो लोक भाषा में है, शुद्ध हिंदी का शब्द है प्रकाश, है ना। लेकिन जब बाबा तुलसीदास जी महाराज प्रकाश को लिखे हैं तो वो लिखे हैं प्रकाश विकास, प्रकाश, क्योंकि हमारे वहां अभी भी स श और श बोलने में हालत खराब हो जाती है, तो शिकायत कह देंगे शिकायत की जगह। तो ये उच्चारण का दोष था, और उस समय ऐसी बोली प्रचलित रही, तो सब हिंदी के शब्दों को जो लोक भाषा में उच्चारण की परिपाटी थी, बोलचाल में जिसे जिस तरीके से बोला जाता था, वैसे उन्होंने शामिल किया। सहज प्रकाश रूप भगवाना, नहीं ताह पुनि विज्ञान बिहाना। भगवान प्रकाश स्वरूप है, मतलब प्रकाश स्वरूप है। वहां न रात्रि है, न सूर्य है, न चंद्रमा है, स्वयं प्रकाश है परमात्मा। वो किसी अन्य के प्रकाश से प्रकाशित नहीं होते, वो अपने ही प्रकाश से प्रकाशित होते हैं। और सच बात तो ये है कि जगत में जो सूरज है, जो चंदा है, जो भी वस्तु है, सब उन्हीं के द्वारा प्रकाशित होता है, उन्हीं के द्वारा अपनी सत्ता को बना पाने में सक्षम होता है। राम ब्रह्म व्यापक जग जाना, परमानंद परेश पुराना। सब जानते हैं, वेद उपनिषद बखान करते हैं कि जो राम है वो साधारण नहीं है, वही राजा दशरथ के राम पर ब्रह्म परमात्मा है। ये पुराणों में वर्णन आता है। जगत प्रकाश्य प्रकाशक रामो, मायाधीश ज्ञान गुण धामो। भगवान परब्रह्म, भगवान राम जो है वो प्रकाशक हैं,
मतलब जिनके वजह से चीजें प्रकाशित होती हैं, चीजें हमारी नजर में दिखाई देती हैं। माया के वो स्वामी हैं जिनके कृपा से जड़ चीजें, निर्जीव चीजें भी सजीव हो जाती हैं। अब देखिए, हम अपने जीवन में विचार करें, हमारे इस देह में दो चीजें हैं, एक जड़ है, एक चेतन है। हम जो देख रहे हैं, जो सुन रहे हैं, जो अनुभव करें, वो चेतन है। लेकिन जो हमारा शरीर है ना, पंच महाभौतिक, ये हाड़ मांस का पुतला, ये जड़ है। अब जब इस देह से आत्मा निकल जाती है, तब समझ में आता है असल में कि ये जड़ है, क्योंकि फिर वो धीरे 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 खराब होने लगता है। लेकिन जब तक आत्मा का देह को सन्निधि प्राप्त रहता है, तब तक देह लगता नहीं है जड़ है, बिल्कुल चेतन की तरह लगता है। तो भगवान के स्वरूप का बखान करते हुए शिव जी पार्वती अम्मा को सुना रहे हैं, पार्वती माता जी को, परमात्मा परब्रह्म राम के मूल स्वरूप का बखान करते हुए कि परमात्मा कैसे हैं। बिनु पद चलाई सुनई बिनु काना, कर बिनु करमा करई विधि नाना, आनन रहित सकल रस भोगी, बिनु बानी बकता बड़ जोगी। तन बिनु परस नयन बिनु देखा, रहई ज्ञान बिनु बास अशेषा, असी सब भांति अलौकिक करनी, महिमा जासु जाई नहीं बरनी। जहि इमि गावहि वेद बुधा, जाहि धरहि मुनि ध्यान, सोई दशरथ सुत भगत हित, कौशलपति भगवान। सोई दशरथ सुत भगत हित, कौशलपति भगवान। जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय सिया राम, जय सिया राम। अब परमात्मा का स्वरूप जान के हम क्या करेंगे, बताओ? क्या मिलेगा, क्यों जानना है? दो फायदा होगा। पहला फायदा ये होगा कि परमात्मा का स्वरूप जान के हमको परमात्मा से प्रेम हो जाएगा। हाँ, क्योंकि परमात्मा ही एक ऐसे मात्र हमारे साथी हैं, मित्र हैं, जो हर पल हमारा साथ देते हैं। सब साथ छोड़ देंगे, हाँ, लेकिन ईश्वर हमें आखिरी समय तक साथ देते रहते हैं। और दूसरा, परमात्मा का डर भी रहेगा। अभी किसी बाजार में, शॉपिंग मॉल में आप जाते हैं, हम जाते हैं, चप्पे चप्पे पे देखते हैं ना, हर मोड़ पर सीसीटीवी कैमरा निगरानी कर रहा होता है। फिर फायदा क्या होता है? चोर से चोर व्यक्ति भी सीसीटीवी कैमरा देख करके ईमानदार हो जाता है कि आई कैमरा देख लेगा, फिर चेहरा ओरा हुलिया सब इंटरनेट पर आ जाएगा, और फिर कहीं भी दुनिया के कोने में रहेंगे, हम पकड़ लिए जाएंगे। ठीक, उसके बाद भी धुरंधर लोग भयंकर होते हैं भाई। कैसा कैसा वीडियो आता है, कहाँ कहाँ सामान छुपा करके धीरे से उल्लू बना के निकल जाते हैं लोग, लेकिन फिर भी पकड़े जाते हैं। उनको नहीं पता होता है कि यहाँ खुफिया कैमरा लगा हुआ है, चुरा लेते हैं, फिर तब तक गेट तक आते आते पकड़ लिए जाते हैं। तो अब देखो, एक कैमरे से हम कितना डरते हैं, ईमानदार हो जाते हैं।
जो भी समझदार व्यक्ति है कैमरे की मौजूदगी में चोरी तो बिल्कुल नहीं करेगा। भगवान का स्वरूप कैसा है? भगवान कैमरा के भी कैमरा है, ठीक है। बिनु पद चलई सुनई बिनु काना, बिना पैर के भगवान हमेशा चलते रहते हैं। जब भक्त बुलाता है भगवान पहुंच जाते हैं और अपने भक्त की रक्षा करते हैं। कर बिनु करमा करई विधि नाना, हाथ भगवान का नहीं है, वो देह से रहित है, निराकार है, पर फिर भी हम अगर सही व्यक्ति हैं और हमारी कोई जरूरत है तो परमात्मा उसे पूरी करते हैं। आनन रहिता सकल रस भोगी, उनका कोई मुख नहीं है हमारी आपकी तरह, लेकिन फिर भी सारा जो स्वाद है ना आनंद से भगवान ग्रहण करते रहते हैं। बिनु बानी बकता बड़ जोगी, वाणी नहीं है उनके पास, लेकिन फिर भी भगवत गीता में देखिए कितना कुछ ज्ञान दिया भगवान ने। साकार रूप लेकर के निराकार रूप लेके वेद में उपनिषद में जो भी ज्ञान की बातें सब परमात्मा ने बताया है। तन बीनु परस नयन बीनु देखा, ग्रहई घ्राण बिनु बास अशेषा। तो तन नहीं है, नयन नहीं है, फिर भी भगवान स्पर्श करते हैं और सब देखते रहते हैं। भगवान शिव कहते हैं कि जो परमात्मा का निराकार स्वरूप वेदों में वर्णित है, ज्ञानी लोग जिसका वखान करते हैं, वही परमात्मा साकार रूप धारण करके दशरथ के पुत्र के रूप में भगवान कौशलपति श्री राम अवतरित हुए धराधाम पर। बोलिए सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय, बोलो भाई सब संतन की जय, उमापति महादेव की जय। भगवान भोलेनाथ कहते कि हे पार्वती जी, भगवान की कथा जो है बहुत पवित्र है और अनिर्वचनीय है। पूरी तरह से कोई भी भगवान की पूरी कथा नहीं सुना सकता। अब उनके अवतार का क्या कारण है ये भी ठीक ठीक कभी कोई नहीं बता सकता। अनेक प्रकार के कारण हैं जिसके कारण भगवान समय समय पर अवतार लेते हैं। राम जन्म के हेतु अनेका, परम विचित्र एक ते एका। अनेक प्रकार के विचित्र विचित्र मतलब जो समझ से परे है, ऐसे राम जी के अवतार के कारण हैं। तो पहला कारण आपको बताते हैं। सनत सनंदन सनातन सनत कुमार, ये 4 ब्रह्मचारी हैं। भगवान विष्णु के परम भक्त हैं। एक बार की बात है, भगवान विष्णु से मिलने गए तो वहां जय विजय नाम के भगवान विष्णु के 2 दूत थे, वो मिलने से रोक दिए। जब रोके तो इन लोगों को गुस्सा आ गया, दुष्ट मूर्ख, तुमको पता नहीं किसको रोकना चाहिए किसको नहीं रोकना चाहिए। तुम असुर की तरह हमें रोक रहे हो, हमें भगवान से मिलने में बाधा उत्पन्न कर रहे हो, जाओ असुर हो जाओ। तो वही जय विजय जो है एक काल में कुंभकर्ण, रावण कुंभकर्ण बने। भगवान फिर जब उनको मालूम चला कि ब्रह्मर्षि आए हुए हैं तो वो दरवाजे तक आते हैं और अपने जय विजय को कहते हैं कि चिंता मत करो, हम तुम्हें तारने के लिए, तुम्हारा उद्धार करने के लिए अवतार लेंगे और तुमको ब्रह्मर्षि ब्रह्मचारी लोगों के शाप से सदा सदा के लिए मुक्त करेंगे। एक दूसरा कारण है, कश्यप अदिति बहुत घनघोर तप किए थे और जब उनको भगवान प्रसन्न होकर दर्शन दिए तो वो बोले कि हमको आप जैसा संतान चाहिए। भगवान ने कहा हमारे जैसा कोई दूसरा तो है नहीं।
तो हम ही आपके पुत्र के रूप में अवतरित होंगे। आपका जो मन है, जो आपकी कामना है, उसे पूरा करेंगे। एक बार की बात है, परमात्मा के परम भक्त देवर्षि नारद जी भगवान को श्राप दे दिए थे। अब जब ये बात सुनी है पार्वती जी, एकदम से वो आश्चर्यचकित हो गई हैं। बोली, वो तो हमारे गुरु जी हैं और उन्होंने क्यों भगवान को श्राप दिया? वो तो स्वयं हरि भक्त हैं, विष्णु जी के परम भक्त हैं। तो एक कहानी आती है, क्यों उन्होंने श्राप दिया था भगवान विष्णु को? श्राप में दिया था कि जिस तरह से हम नारी के विरह में तड़प तड़प के कष्ट अनुभव कर रहे हैं, वैसे ही आप भी नारी विरह में कष्ट का अनुभव करेंगे। तो बात यह है कि एक बार नारद जी पर्वतों के बीच में कुछ देर के लिए आंख बंद करके ध्यान अवस्था में बैठे। सुंदर हवाएं चली थी, वातावरण बड़ा अनुकूल था और उनका ध्यान लग गया। और इतना अच्छा ध्यान लगा, इतना अच्छा ध्यान लगा कि बहुत देर तक उस ध्यान का आनंद नारद जी लेते रहे। कामदेव आकर के ध्यान को तोड़ने की कोशिश की, लेकिन उनका ध्यान नहीं टूटा, मतलब नारद जी का ध्यान नहीं टूटा। अंत में कामदेव थक हार के बैठ गए। कुछ देर बाद स्वतः नारद जी ध्यान से बाहर निकले और कामदेव हाथ जोड़ करके क्षमा याचना मांगे कि हे नारद जी, हमें क्षमा कर दीजिए, हम आपके ध्यान को तोड़ने के लिए बहुत प्रयास किए, आपके ध्यान में विघ्न बाधा डाले, हमको क्षमा कर दीजिए। अब कामदेव तो चले गए बोल करके। नारद जी को लगा कि अरे वाह, कितना बड़ा मेडल मिल गया ना, इतना बड़ा काम हो गया, इतना बड़ा प्रमाण पत्र मिल गया। हम सबकी कमजोरी होती है, हमारे भीतर कोई खूबी आ जाए ना, कोई उपलब्धि आ जाए, तो हम उसको बढ़ा चढ़ा के खूब लोगों से बताते रहते हैं। अपनी ही महिमा अपने ही मुख से बखान कर करके लोगों से बताने लगते हैं। ये गलत बात है। कभी कभी बताना पड़ जाता है, लेकिन थोड़ा सा बता दीजिए, समझदार समझ जाएगा। लेकिन पता चला कि अपना ही महिमा मंडन खूब किए जा रहे हैं, तो वो गलत है। तो नारद जी को जब पता चला कि हम बहुत बड़े ध्यानी हो गए हैं, तो सबसे पहले घूमते घूमते ब्रह्मा जी के पास गए। बोले कि आपको पता है, हम बहुत बड़े ध्यानी हो गए हैं। क्योंकि ब्रह्मा जी सबका खोज खबर रखते हैं, एक तरह से मुखिया हैं। तो नियति ये थी कि जब ब्रह्मा जी को पता चलेगा, तो जो शिव जी के बारे में एक लोगों के भीतर भावना है ना कि बहुत बड़े ध्यानी है कोई, तो शिव जी हैं, तो उनसे थोड़ा हमारा अपग्रेडेशन हो जाएगा, हम थोड़े ऊंची अवस्था में चले जाएंगे। ब्रह्मा जी बोले ऐसा है कि ये तो बड़ी अच्छी बात है, लेकिन इस बात को कहीं और मत कहना। फिर वो शिव जी को पास गए और शिव जी को भी वही बात सुनाए। शिव जी बोले कि नारद जी, आप तो परम हरि भक्त हैं, आपके लिए तो बड़ी साधारण सी बात है, हमसे कहे तो कहे और किसी से मत कहिएगा। तो नारद जी काहे माने, अगर कह दीजिए आप कि ये बात किसी और से मत कहिएगा, तो आदमी को गुदगुदी होती है। जब तक वो कह नहीं देगा तब तक शांत नहीं बैठेगा। और ऐसा नहीं है कि खाली महिलाएं ही अपने भीतर की बात को दबा के रखती हैं। हमको तो लगता है महिला वर्ग ज्यादा अपने अंदर की बात को छुपाने की क्षमता रखता है, पुरुष ज्यादा इधर उधर बोल देते हैं लोग। हाँ, तो नारद जी जो है जब सुने शिव जी बोले कि किसी और से मत कहिएगा, ये सब छुपा के रखने वाली चीज है, तो नारद को लगा कि जानबूझ के ही नहीं चाहते हैं कि इनसे उच्च ध्यानी कोई इस सृष्टि में जाना जाए। नारद जी घूमते घूमते विष्णु भगवान के लोक पहुंचे, विष्णु भगवान से मिले और फिर विष्णु भगवान को भी अपनी महिमा खुद ही बखान कर करके बता दिए। हर सी मिले उठी रमानिकेता, बैठे आसन ऋषि समेता। नारद की सारी बातें सुने और बड़ा रूखा मन बना करके, मतलब बेमन से बोले कि अरे नारद जी, आप तो परम भक्त हैं, आपके लिए ध्यान का लगना बहुत बड़ी बात थोड़े न है।
ये तो बहुत आसान सी बात है, हम जैसे भक्त को ध्यान की ऊंची अवस्था प्राप्त हो जाए। अब भगवान समझ गए कि नारद के भीतर खूब खूब अभिमान भर गया है ध्यान का। याद रखिए, जीवन में अभिमान सबसे बुरी चीज है, सबसे बुरी चीज। और छोटी छोटी चीजों का अभिमान इंसान को हो जाता है। हम बहुत अच्छे हैं, हम बहुत अच्छा बोलते हैं, हम बहुत अच्छा बुद्धिमान हैं, हाँ बहुत अच्छे गायक हैं, बहुत अच्छे मिस्त्री हैं, हाँ घर के बड़े अच्छे मुखिया हैं, बड़े अच्छे पिता हैं, बड़े अच्छे माता हैं। किसी तरह का अभिमान जीवन में नहीं करना चाहिए। हम जो कुछ अच्छा कर रहे हैं ना, वो इसलिए अच्छा कर पा रहे हैं क्योंकि भगवान की कृपा हम पर है और भगवान हमारे जरिए वो काम करा रहे हैं। वो करा रहे हैं इसलिए हो रहा है, हम कर रहे हैं इसलिए नहीं हो रहा है। 50 तरह का काम जो हम करना चाहते सब बर्बाद हो जाता है, बेकार हो जाता है, कहीं हम नहीं पहुंच पाते। लेकिन जो भगवान चाहते हैं उस दिशा में हम हमेशा आगे बढ़ते जाते हैं। तो भगवान विष्णु नारद जी के अभिमान को तोड़ने का उपक्रम शुरू करते हैं, मतलब प्रोजेक्ट चालू करते हैं। विष्णु भगवान से मिल करके नारद जी फिर अपना, जैसा कि उनके बारे में सब जानते हैं, हम सब जानते हैं कि तीनों लोक में भ्रमण करते रहते हैं। नारद जी भ्रमण पे निकल गए। रास्ते में क्या देखते हैं? बसहि नगर सुंदर नर नारी, जनु बहु मन सिजरति तनुधारी। तेहि पुर बसई सील निधि राजा, अगणित है गए से न समाजा। बिचरे मग महु नगर तहि, सत जोजन विस्तार। श्रीनिवासपुर ते अधिक, रचना विविध प्रकार। एक बहुत सुंदर नगर बनाते हैं भगवान माया का। असल में है नहीं, लेकिन देखने में सच्चा सच्चा सा लग रहा है। नारद जी उतने सुंदर नगर को पहले कभी देखे ही नहीं थे। मतलब विष्णु जी के लोक से भी सुंदर नगर था। देख करके नगर के अंदर प्रवेश करते हैं, मन होता है कि जरा इस नगर को देखा जाए, कौन है यहाँ का राजा। तो वहाँ के राजा जो है सील निधि हैं और उनकी एक बिटिया है जिनका नाम है विश्व मोहिनी। तो जब राजा को पता चलता है कि नारद जी आए हैं, तो नारद जी को राजमहल में ले जाते हैं और कहते हैं, नारद जी हमारी एक राजकुमारी है, हमारी बेटी है, हमको बहुत प्रिय है। बड़ी चिंता है कि उनके जीवन में उनको जीवन साथी कैसा मिलेगा। तो नारद जी से कहते हैं कि हे नारद, आप तो सब कुछ जानते हैं मुनिवर, और कृपा करके जरा हमारी बेटी का हाथ देखिए कि इसको कैसा वर प्राप्त होगा। नारद जी देखते हैं, विश्व मोहिनी का जब हाथ पकड़ करके नारद जी देखते हैं तो उनकी हाथ की रेखाओं में लिखा हुआ था कि जो इनसे ब्याह करेगा वो तीनों लोगों का स्वामी होगा। अब ध्यान से सुनिएगा, इसका दो अर्थ है। एक, जो तीनों लोगों का स्वामी होगा वो इनका पतिदेव बनेगा, और दूसरा मतलब ये है कि जो इनसे ब्याह करेगा वो तीनों लोग का स्वामी हो जाएगा। हाँ, मतलब जैसे मान लो कोई बहुत बड़ा कंपटीशन है, पास करते ही डीएम बन जाए, हाँ? ब्याह करते ही आदमी कहाँ से कहाँ पहुंच जाए। तो फायदे वाला देखे मुद्दा, तो सोचे कि अगर इनसे ब्याह कर लेते हम ही तो कितना अच्छा होगा, विष्णु भगवान से भी ऊपर चले जाएंगे। हाँ, विष्णु भगवान भी हमारे अंडर में आ जाएंगे, हाँ? हमारे अधीनस्थ हो जाएंगे। नारद जी पूरी बात बताते नहीं हैं, अंदरूनी बात देख लेते हैं, जान लेते हैं और कहते हैं कि ऐसा है, कुछ और बात हम आपको बाद में बताएंगे। ऊपरी सतही बातें बता देते हैं और फिर चले जाते हैं विष्णु भगवान के पास और कहते हैं, भगवान हम आज तक आपसे कुछ मांगे नहीं है। भगवान कहते हैं, ये बात तो सही है, आप कुछ मांगे नहीं है, आप तो किसी तरह का लोभ लालच अपने मन में रखते ही नहीं है। बोले आज हम आपसे कुछ मांगने आए हैं। तो बोले, भगवान क्या मांगना चाहते बताइए। बोले, हमको हरि जैसा सुंदर बना दीजिए। हरि सन मांगो सुंदरताई, होई ही जात गहरू अति भाई।
मोरे हित हरि सम नहीं को, यही अवसर सहाय सोई हो। नारद जी कहते हैं आप जैसा हितैषी हमारा कोई है नहीं संसार में प्रभु, आप ही मेरी मदद कर सकते हैं। भगवान कहते हैं क्या मदद चाहिए आपको? तो बोले हरि सन मांगो सुंदरता ही, हरि जैसा मुझे सुंदर बना दीजिए, तुम जैसे आप है वैसे ही हमको बना दीजिए। अच्छा पता है कुछ शब्दों के बहुत सारे अर्थ होते हैं, एक शब्द के अलग अलग अर्थ होते हैं अलग अलग प्रसंग में। तो नारद जी तो सोचे थे कि भगवान जैसे सुंदर है वैसे सुंदर भगवान हमको भी स्वरूप दे दें, ताकि विश्व मोहिनी से हम ब्याह कर लें और तीनों लोग का स्वामी बन जाए। पर भगवान को मालूम है कि अपने भक्त के लिए क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। नारद जी एक बात बोलते हैं, देखिए कामनाओं का होना कोई दोष वाली बात नहीं है, कोई बुरी बात नहीं है, लेकिन अगर आपके भीतर कोई कामना है तो भगवान से भी कहिए कि हे प्रभु यदि इस कामना से हमारा कल्याण हो तो इसे पूरा कीजिए, और अगर हमारे कल्याण का कोई दूसरा साधन है तो आप जैसा उचित समझिए वैसा कीजिए। तो नारद जी जब सुंदरता मांगे हैं तो वहां पर एक बात कहे हैं, जय विधि होई परम हित, नारद सुनहु तुम्हार, सोई हम कर बनान कछु, बचन न बिषा हमार। नारद जी कहते हैं कि हमारा जैसे हित हो प्रभु वैसा आप कीजिए। भगवान भी कहते हैं मैं वही काम करूंगा जिससे आपका हित हो, आपके अहित के लिए कोई ऐसा काम नहीं करूंगा जिससे आपका जीवन दुखमय हो। नारद जी आ जाते हैं, नारद जी को लगता है हम बहुत सुंदर हो गए हैं। विश्व मोहिनी जो सील निधि राजा हैं उनके नगर में पहुंचते हैं। विश्व मोहिनी के विवाह के लिए स्वयंवर आयोजित हुआ है। देश देश के बहुत ढेर सारे राजा लोग आकर के लाइन में खड़े हैं। शर्त यह थी कि जिसको हमारी बेटी पसंद करेगी उसी को हम अपना दामाद बनाएंगे। तो नारद जी भी जाके लाइन में खड़े हो जाते हैं। वहां पर दो रुद्रगण थे भगवान शिव के, उनको साफ साफ असलियत दिखता था कि नारद जी ही हैं। विश्व मोहिनी आती हैं, जिधर नारद जी खड़े होते हैं उस लाइन को पूरा छोड़ देती हैं, क्योंकि विश्व मोहिनी को नारद जी बानर जैसा दिखते हैं। हाँ, और रुद्रगण जो भगवान शिव के है ना, उनको भी दोनों बात पता है कि है नारद जी लेकिन शक्ल इनकी खराब हो गई है। नारद जी को लगता है कि हमारा जो है मुख ठीक से दिखा नहीं है विश्व मोहिनी को, तो चलो दूसरी लाइन में खड़े हो जाते हैं। जिससे नहीं प्रसादी मिलता हो, कोई परिचित बांट रहा हो और आप पे उसकी नजर नहीं पड़ी तो सोचेगा कि अरे भैया इनिया ना देख ले बटे, शायद उनिया देखिए तो हम कहते हैं बढ़ा के दे दी है। तो दूसरे लाइन में जाके खड़े हो जाते हैं नारद जी। उधर विश्व मोहिनी जैसे देखती हैं वो लाइन पूरा का पूरा छोड़ देती हैं। ऐसे बार बार करते हैं नारद जी। अंत में शिव जी के जो दो रुद्रगण हैं वो आके समझाते कि नारद अपना शक्ल नहीं देखते आप, आपसे कौन शादी करेगा बताइए। तो ऐसा क्या हुआ मेरे शक्ल में? नारद जी तो बिल्कुल आनंद में थे कि हम तो भगवान से सुंदरता मांग के लाए हैं। हरि का मतलब बानर भी होता है। हाँ, तो दोनों रुद्रगण कहते हैं कि जरा अपना चेहरा पानी में झांक के देखिए। जब पानी में झांक के देखते नारद जी तो उनको बड़ा गुस्सा आता है कि भगवान हमारा धोखा किए हैं और बहुत गलत बात है। मतलब अपने भक्त के साथ ऐसा करते हैं। और भगवान तो कहते क्या कहते, जही विधि होई परमहित, नारद सुनहु तुम्हार, सोई हम करबन आन कछु, बचन मृषा हमार। हे नारद हम वही करेंगे जिसमें तुम्हारा कल्याण छुपा है, जिसमें तुम्हारा कल्याण संभव है। अगर जैसे हम लोग साधु महात्मा जीवन जीते हैं तो कभी कभी हमारा भी मन होता है कि हम भी ब्याह कर लेते तो कितना अच्छा रहता है, कितना बढ़िया होता। पैर दुखता तो दुल्हन दबाती पैर। हाँ, तो ऐसे होता है विचार। ऐसा थोड़ा ना कि सब खत्म हो गया ख्याल, लेकिन खाली ख्याल आता है। और ख्याल एक आध दिन, 2-4 दिन, एक आध महीना रहता है,
भगवान ऐसी बुद्धि फिर से ठीक कर देते हैं कि लगता है अरे नहीं नहीं, जैसे तुम हो वैसे बहुत बढ़िया है। क्योंकि जेकर जेकर बियाह भइल बा, ऐसे हजारों लोगों से हम बात कर चुके हैं, सब लोग रोना ही रोते हैं। हाँ, कहते हैं कि जिसका नहीं हुआ है वो सोचता है हो जाए, और जिसका हो गया है वो सोचता है कहाँ फंस गए, कहाँ अटक गए। ठीक है, तो फिर भी लोग करते हैं शादी। अब देखो गजब गजब का सीन है, चारों तरफ इंटरनेट पे रोज फोटो दिखता है, कोई अपने ही बीच का ऊपर जा रहा है, शरीर पूरा हो रहा है, फिर भी झमाझम शादी हो रहा है, खूब शादी हो रहा है, यहाँ भी शादी हो रहा है। ठीक है, तो कहने का मतलब ये है कि संसार जो है ना, संसार में बड़ा आकर्षण है। ठीक है ना, तो दुनिया की हकीकत एक तरफ और अपने जीवन का जो राग है वो एक तरफ। हाँ, तो वो राग छोड़ता नहीं है किसी को। खैर, सबके जीवन में जरूरी नहीं है कि दुख हो, झगड़ा हो, कुफुत हो। हाँ, सबका जैसा कर्म है, जैसा प्रारब्ध है, जैसी बुद्धि है, जैसा विवेक है, उसी तरह से उसका जीवन का स्वरूप होता है। तो नारद जी जो है बहुत गुस्से में आते हैं और उस सभा से निकल करके यही सोचते हैं कि चल के विष्णु जी के सामने और आज उनकी खूब धुलाई करेंगे। हमारे साथ उन्होंने ऐसा क्यों किया? मन में सोचते हैं, देहऊं शाप की मरिहऊं जाई, जगत मोरी उपहास कराई। चल के मन कर रहा है कि उनको ऐसा श्राप दे कि मर ही जाए विष्णु भगवान। उनके सामने प्राण दे देंगे, नहीं तो फिर उनको बहुत कुछ उल्टा पुल्टा बोलेंगे। हमारा पूरा बदनामी करा दिए भगवान। अच्छा, बीच ही पंथ में ना, बीच ही मार्ग में विष्णु भगवान मिलते हैं। पता है किसके साथ मिलते हैं? जिसको अपनी दुल्हन बनाना चाहते थे नारद जी, उन्हीं के साथ विष्णु भगवान चौराहे पे मिल जाते हैं। अरे बाप रे, मतलब ऐसे समझो कि जैसे लड़का जिस लड़की को प्रेम कर रहा है, मतलब उस लड़के का मालिक उसी लड़की से ब्याह कर ले, कितना दुखद बात होगा ना। तो जब देखते हैं नारद जी विष्णु भगवान के साथ विश्व मोहिनी को, तो बहुत गुस्सा आता है। बोलते हैं नारद जी, पर संपदा सकहु नहीं देखी, तुम्हारे ईर्षा कपट विसेखी। मथद सिंधु रुद्र ही बोराय हूँ, सुरन प्रेरी विषपान कराय हूँ। आप ना बड़े चालू हैं विष्णु भगवान, आपको दूसरे का सुख नहीं दिखता है। अरे आपके पास तो पहले से लक्ष्मी जी थी। हाँ, हम ब्याह कर लेते तो हम सुखी हो जाते, लेकिन आपको हमारा सुख कहाँ दिखेगा? और आपका निशानी है, आप ऐसे थोड़े ना है। समुद्र मंथन हो रहा था, जहर निकला हलाहल विष, खुद लक्ष्मी जी ले लिए। जहर जो है वो शिव जी के कंठ में उतरवा दिए। बहुत आप शातिर हैं। परम स्वतंत्र न सिर पर कोई, भावई मन ही करहु तुम सोई। आपका कोई अपना तो मालिक है नहीं, सबके मालिक आप ही हैं। जब जो मन में आता है आप करते रहते हैं। यहाँ पे एक बड़ा सुंदर बात बोले हैं नारद जी, गुस्से में भी कभी कभी बहुत अच्छी बात कह देते हैं कोई। भले ही मंद मंद ही भले करहूं, विस्मय हर्षन ही कछु धरहूं। आपके भीतर न हर्ष है न दुख है। आप जिसको चाहो राजा बना दो, जिसको चाहो राजा से उठा के फिर रोड छाप आदमी बना दो। अपने मन का खूब आप करते हैं, लेकिन बहुत कर लिए हैं। अब की आपका पाला बहुत दमदार व्यक्ति से पड़ा हुआ है। भले भवन अब बायन दीन्हा, पावहुगे फल आपन कीन्हा। अब अहिन ले तो जौन जौन किए आप आजाद थे, कोई कुछ आपको पलट के कहा नहीं, लेकिन हम आपको छोड़ेंगे नहीं। मम अपकार कीन्ह तुम भारी, नारी बिरह तुम होब दुखारी। आपने जिस तरह से हमको अपमानित करने का माध्यम बनाया है, उसी तरह आप भी अपने नारी के विरह में बहुत दुखी होंगे।
शाप शीस धरि हर्षिया, प्रभु बहु विनती कीन्हा। निज माया के प्रबलता, करहि करश कृपा निधि लीन्हा।